डियर स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम करेंगे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो स्टेटमेंट क्या है? द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कोरस्पोंडिंग साइड्स। जो ट्रायंगल सिमिलर होंगी उनके एरिया की रेशियो किसके इक्वल है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर करेंगे देन उनकी रेशियो के इक्वल होगा। ये 6.6 थ्योरम है 10th क्लास की। तो अपने पास क्या है? यू आर गिवन टू ट्रायंगल्स, ABC DEA। So we are given two similar triangles ABC and DEF। ये है given। Two similar triangles ABC and DEF। यदि ट्रायंगल सिमिलर हैं, हमको पता है, देन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। If triangles are similar, then corresponding angles are equal. Also, ratio of corresponding sides are also equal. तो corresponding side की रेशियो भी इक्वल होगी, ये हमने लिख दिया। तो टू प्रूव एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF, जो एरिया ट्रायंगल ABC है अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF, वो किसके इक्वल है? AB अपॉन DE स्क्वायर, BC अपॉन EF स्क्वायर एंड AC अपॉन DF स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है। तो पहले करेंगे कंस्ट्रक्शन, करेंगे कंस्ट्रक्शन। ड्रा AL परपेंडिकुलर BC एंड DM परपेंडिकुलर EF। तो जो दो हमने ड्रा कर लिए परपेंडिकुलर, ये बात। So we draw two perpendiculars AL and DM. Now proof. Area triangle ABC upon area triangle DEF, ये होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। इसका बेस कितना है? BC मान लिया आपने। AL क्या है? अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, ऐसे भी ले लिया। तो हाफ कैंसिल हो गया आप इसमें, तो क्या आ गया? BC अपॉन EF डॉट AL अपॉन DM। नंबर 1 ले लिया हमने, BC अपॉन EF डॉट AL अपॉन DM। अब लेंगे इन ट्रायंगल ALB एंड ट्रायंगल DME। देखो ये दो ट्रायंगल लेंगे, ये वाली ALB एंड DME, ये दो ट्रायंगल लेंगे। इसमें क्या है आपके पास? एक तो ये आपका एंगल इक्वल है, इसमें एंगल B इज इक्वल टू एंगल E है, ये तो गिवन है अपने पास। तो एक इसका जो आपका एंगल 90 ले लेंगे। एक एंगल आपका 90 है, कौन सा? ALB इक्वल टू एंगल DME, ये क्या है? 90 है। एक जो आपका
एंगल और लेंगे या साइड लेंगे, तो उसमें क्या है आपका बस दो हो गए एंगल अपने पास, एंगल बी और ई इक्वल हो गया, एक 90 हो गया। जब दो एंगल इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल हो जाएगा। देन बाय ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए एल बी सिमिलर ट्रायंगल डी एम ई। ट्रायंगल क्या है? सिमिलर होगी। यदि ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड की रेशो भी इक्वल होगी। तो हम क्या लिखेंगे? ए बी अपॉन डी ई इजकल टू ए एल अपॉन डी एल। तो ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, कोरस्पोंडिंग साइड्स ए बी अपॉन डी ई इजकल टू ए एल अपॉन डी एम भी होगा। लेकिन ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल है? बी सी इक्वल टू ई एफ। तो क्या लिखेंगे? बट ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इंप्लीज बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए एल अपॉन डी एम हो गया आपका। तो बी सी और ई एफ की रेशियो किसको इक्वल आ गई? ए एल अपॉन डी एम। तो फ्रॉम वन तो हम क्या लेंगे? फ्रॉम वन यहां पुट कर देंगे एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल डीईएफ। तो बीसी अपॉन ईएफ डॉट बीसी अपॉन ईएफ, तो ये क्या बन जाएगा? बीसी अपॉन ईएफ का स्क्वायर हो जाएगा। ई एल अपॉन डी एम किससे इक्वल है? बी सी अपॉन ई एफ के। तो स्क्वायर हो गया। हम क्या लिखेंगे? आपको ये गिवन है रेशियो, देखो रेशियो गिवन है एज ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये आपको गिवन है। यदि इनकी रेशियो इक्वल है तो इनके स्क्वायर की रेशियो भी इक्वल होगी। ए बी अपॉन डी ई इसका स्क्वायर करेंगे, बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर करेंगे, ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर करेंगे। ए बी अपॉन डी ई स्क्वायर इजकल टू बी सी अपॉन ई एफ स्क्वायर इजकल टू ए सी अपॉन डी एफ स्क्वायर। अब देखो बी सी अपॉन ई एफ स्क्वायर किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो हम यहां लिख देंगे एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल डीईएफ। क्योंकि बीसी अपॉन ईएफ स्क्वायर किसके इक्वल है? एबीसी अपॉन डीईएफ के इक्वल कर दिया। तो देयरफॉर रेशियो ऑफ द एरिया जो सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द corresponding sides. Thus this is the theorem proved.